जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम भारत का भूगोल और उसके बाद में राजस्थान का भूगोल, इसके बारे में हम पूरी संपूर्ण क्लासें, संपूर्ण अध्ययन हम करते हुए जा रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का भौगोलिक अतिरेक, यानी कि भारत के भौगोलिक अतिरेक, भारत के भौगोलिक अतिरेक। तो सबसे पहले तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ से जो भी हम पढ़ेंगे ये हमारे सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम, चाहे वो राजस्थान के हो चाहे इंडिया लेवल को, सभी के अंदर स्टैटिक जीके, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप बने रहिए क्लास के लास्ट तक। तो दोस्तों, भारत के भौगोलिक अतिरेक जिनके बारे में हम यहाँ पर पूरी चर्चा करते हुए जाएंगे, यानी कि भारत का जो स्टैटिक जीके हैं उसके बारे में, जो हमारे एग्जाम के अंदर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हुए जाएंगे। तो दोस्तों, अधिकतम तापमान वाला स्थान, भारत के अंदर अधिकतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तापमान वाला स्थान ये कौन सा है? तो भारत में सबसे अत्यधिक तापमान वाला स्थान है बरियावली। कौन सा है? बरियावली। बरियावली। और ये है जिला बीकानेर, ये राजस्थान के अंदर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान का बीकानेर का जिला है ये बरियावली। यहाँ पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड 5 जून 1991 को, 5 जून 1991 को यहाँ पर ये दर्शित किया गया तापमान, और ये अधिकतम तापमान वाला स्थान है बरियावली, जिला बीकानेर। और यहाँ पर कितना किया गया? 56 डिग्री सेंटीग्रेड 5 जून 1991। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सबसे ठंडा स्थान। सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों हमारा दराज लद्दाख। कौन सा है? दराज लद्दाख। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, JNK के अंदर। और JNK के अंदर यहाँ पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है ये यहाँ पर अंकित किया गया। कितना किया गया है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ठंडा स्थान दराज लद्दाख, JNK। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में जो तीसरा पॉइंट है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम। मासिनराम ये कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। मासिनराम मेघालय, मासिनराम मेघालय। यहाँ पर औसत जो वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वर्षा ये कौन सी है? वार्षिक। ये कितनी होती है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, और ये 11,875 मिलीमीटर। कितनी होती है? मिलीमीटर। ये मिलीमीटर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। 11,875 मिलीमीटर इतनी वर्षा है जो औसत वर्षा यहाँ पर वर्ष की होती है, साल की होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मासिनराम मेघालय। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ऊंचा शिखर। सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये है भारत का केटू गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहाँ पर है? JNK के अंदर। कहाँ पर है? JNK के अंदर सबसे ऊंचा शिखर। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी ये कौन सी है? गंगा नदी है सबसे लंबी नदी भारत की। और ये कितनी है? 2510 किलोमीटर। कितनी है? 2510 किलोमीटर। और ये बेसिन बनाती है कितने वर्ग किलोमीटर का? ये बेसिन बनाती है 8,61,400 वर्ग किलोमीटर का, किलोमीटर स्क्वायर का ये बेसिन बनाती है गंगा नदी। और 2510 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे बड़ा नदीय द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? द्वीप आप समझते हैं जिसके चारों तरफ समुद्र या जल का आवरण हो,
और बीच में भूभाग हो तो उसे द्वीप बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा नदीय द्वीप, यानी कि चारों तरफ से इसके नदी निकलती है और बीच में ये एक टापू, एक द्वीप है। तो ये सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली। कौन सा द्वीप है भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप? माजुली। और ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, इसके अंदर ये माजुली द्वीप है। और इसका क्षेत्रफल है 1500 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर। 1500 वर्ग किलोमीटर है माजुली ब्रह्मपुत्र के अंदर। और इसके बाद में सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल ये थार का मरुस्थल है, थार डेजर्ट है। और इसका क्षेत्रफल है लगभग, क्षेत्रफल कितना है? 2,59,000 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 2,59,000 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर ये सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का, थार मरुस्थल, जो राजस्थान और उसके बाद में गुजरात और पंजाब और हरियाणा के अंदर ये फैला हुआ है। और जिसका 60% जो भाग है वो राजस्थान के अंदर है। इसके बाद में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार ये दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार? दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार, इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। दक्कन का जो पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है या किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद में सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात ये कौन सा है? तो ये है शरावती नदी के ऊपर है। कहाँ पर है? शरावती नदी, शरावती नदी के ऊपर। और शरावती नदी के ऊपर जोग जलप्रपात, कौन सा है? जोग जलप्रपात। ये जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी के ऊपर है और सबसे ये ऊंचा जलप्रपात है। और इसका जल है वो 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कितनी ऊंचाई से गिरता है? 253 मीटर की ऊंचाई से है यहाँ पर ये जल गिरता है शरावती नदी के ऊपर, जोग जलप्रपात। अब आप कमेंट करके बताना जोग जलप्रपात है ये कहाँ पर है स्थित है। इसके बाद में सबसे लंबी तटीय रेखा का राज्य, यानी कि भारत के अंदर सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सा राज्य बनाता है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय रेखा का राज्य कौन सा है? गुजरात। और इसके तट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, यानी कि 1600 किलोमीटर का तट है वो गुजरात राज्य बनाता है और गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। इसके बाद में सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये स्टैटिक जीके भारत का और ये हर एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। सबसे लंबा समुद्र तट ये कहाँ पर है? और ये है मेरीना बीच, मेरीना बीच। कौन सा है सबसे लंबा समुद्र तट? मेरीना बीच। और मेरीना बीच ये कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है, चेन्नई के अंदर है। और ये 13 किलोमीटर का है पूरा। कितना है? 13 किलोमीटर लंबा ये समुद्र तट है मेरीना बीच। और जो ये चेन्नई के अंदर है, विश्व के सबसे लंबे बीचों में से ये एक है। विश्व के जितने भी जो लंबे बीच हैं इनमें से ये सबसे एक बीच है जो सबसे बड़ा है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सबसे बड़ी खारे या लवणीय जल की झील। सबसे बड़ी खारे या लवणीय जल की झील ये कौन सी है? ये ओडिशा के अंदर है और आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, लेकिन मैं फिर भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ओडिशा की चिल्का झील है ये सबसे बड़ी खारे पानी की या खारी या लवणीय झील है।
जिसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, 916 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 916 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ी खारे या लवणीय जल की झील ओडिशा के अंदर चिल्का झील, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग ये कौन सी है, चेनानी नासरी सुरंग। आपने सुना होगा चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग ये सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई कितनी है, 9.28 किलोमीटर, यानी कि ये 9.5 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है चेनानी नासरी। और ये कहाँ पर है, जे.एंड.के के अंदर है। कहाँ पर है, जे.एंड.के के अंदर। और ये जम्मू जो श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग है इसके ऊपर ये जो सुरंग है ये स्थित है। किसके ऊपर स्थित है, जम्मू श्रीनगर जो राष्ट्रीय मार्ग है, जम्मू और श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग के ऊपर। कहाँ पर है, राष्ट्रीय मार्ग के ऊपर ये चेनानी नासरी सुरंग स्थित है। 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे लिए सबसे लंबी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर ये कौन सी है, सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। और इसकी लंबाई है 682 किलोमीटर। कितनी है, 682 किलोमीटर है इस नहर की लंबाई। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा, पहले हमने सबसे ऊंचा जलप्रपात पढ़ा था, अभी ये सबसे ऊंचा बांध, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात शरावती नदी के ऊपर। और सबसे ऊंचा बांध है ये कहाँ पर है, ये है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध बोलते हैं इसे, या भाखड़ा बांध बोलते हैं। ये सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है, सतलज नदी पर बनाया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है। कितनी मीटर है, 226 मीटर है सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नागल बांध। और ये सबसे ऊंचा भारत का बांध है। इसके बाद में दोस्तों, पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत में अवस्थित राज्य। पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत में स्थित राज्य, हिमालय पर्वत में स्थित राज्य कौन सा है, पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत में स्थित राज्य ये है हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है सिक्किम, SK सिक्किम। ये दो है जो पूर्ण रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसी के अंदर ही स्थित राज्य है। और उसके बाद में है आंशिक रूप से, अभी पूर्ण रूप से हमने देखा हिमाचल और सिक्किम, और अब है आंशिक रूप से हिमालय के अंदर अवस्थित राज्य हिमालय पर्वत में अवस्थित राज्य। तो ये हैं असम, कौन कौन से हैं, असम, उसके बाद में जे.एंड.के, और फिर है आपका उत्तराखंड, UK। ये जो 3 राज्य हैं ये आंशिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर अवस्थित हैं, और पूर्ण रूप से जो अवस्थित हैं वो है हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत तथा पाकिस्तान की जो सीमा है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, भारत पाक की जो सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है। भारत और पाक की जो सीमा है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, इसके नाम से इसे जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद में दोस्तों भारत और अफगान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है इसका क्या नाम है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो इससे हम जानते हैं डूरंड रेखा। किस नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा। भारत पाक के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, ये आपको पता चल गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल,
ये जो 10 डिग्री चैनल है ये कहाँ पर है? ये एक जल संधि है, ये एक जल संधि है, यानी कि दो भूभाग जिनके बीच में एक जलीय धारा जो दोनों भूभाग को आपस में जोड़ती हो, ये वो जल संधि होती है, ये जल संधि है। और ये 10 डिग्री चैनल ये एक जल संधि है। ये कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। आप लोगों को मैं यहाँ पर समझा दूं, जो जल संधि होती है ये क्या होती है दोस्तों। जैसे ये भारत का भाग है और यहाँ पर ये इधर श्रीलंका आ गया, तो यहाँ से मैं आप लोगों को समझाऊं, ये दोनों भूभाग हैं और यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर एक ये जॉइंट है। तो यहाँ पर जब दो भूभाग हैं, इन दो भूभाग को आप भूभाग के बीच में से जब ये जल संधि निकल जाती है तो दो भूभागों तो क्या करती है? ये अलग करती है और दो जलीय जो भाग हैं उनको आपस में क्या करती है? जोड़ती है। तो वो जल संधि कहलाती है। तो ये दो जो भूभाग हैं, भूभाग को तो अलग करती है और दो जलीय क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ती है, तो ये जल संधि कहलाती है। 10 डिग्री जल संधि है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपस में अलग करती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल क्या है? ग्रेट चैनल ये है लघु अंडमान। जो लघु अंडमान है, लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, अलग करता है। ये दो इंपॉर्टेंट हैं। 10 डिग्री चैनल ये जल संधि है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। उसके बाद में ग्रेट चैनल है, ये लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करती है। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट था जो भारत से संबंध रखता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे और रिपीटेडली क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आपको किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर आपको तैयारी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको क्लास चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर आप क्लास चाहते हैं और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उसी की क्लासें लाएं और वही सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाऊँ ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर प्रिपरेशन अच्छी हो और आपका अच्छे अंक आए और आप सिलेक्शन लें। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।